हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी, श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उत्पादन कंपनी है बीएमबी चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है और अजय की विधवा मां विजय के साथ दया का व्यवहार करती है और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है। डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है। शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है। डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है। सेवाराम के रूप में कादर खान है। असरानी से मेवाराम के रूप में है और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है। रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है और किरण कुमार कोबरा ऑब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख ट्रेलर पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था। इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता राजनीतिक जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म डागू पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल है। मातृ संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तुता और कवि है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ था। एक जाट परिवार में वे केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे।
अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कारों विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ सूरत और सीरत में, सन 1962 में बिंदनी, सन 1963 में दिल से फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, रोशन की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मदली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है और जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से क्यास लगाएगा जा रहे हैं मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत सम्मत थे। मीना कुमारी उस समय के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया और उन्हें एक मिलन की बेला आया, सावन झुमको, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिल फिल्म की। सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाते के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे और शोले इसमें इंडिया टाइम्स द्वारा भी समय भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। मैं इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम, लागू, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत शामिल है और राज तिलक। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी, हाथी के पे किनारा, धर्म और कर्मा, नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और
फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहाँ उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन का पहला निर्देशक उद्यम था। उन्होंने कब में एक साथ काम किया था, क्यों और कहाँ, कहानी किस की, एक खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल और कौन कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हिगोरानी के निर्माता और निर्देशक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी, श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उत्पादन कंपनी है बीएमबी चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है और अजय की विधवा मां विजय के साथ दया का व्यवहार करती है और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है। डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है। शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है। डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है। सेवाराम के रूप में कादर खान है। असरानी से मेवाराम के रूप में है और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है। रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है और किरण कुमार कोबरा ओब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख, ट्रेलर पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था, इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता राजनीतिक जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म डागू पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल है। मातृ संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तुता और कवि है।
प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देवल के यहाँ हुआ था। एक जाट परिवार में वे केवल किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शहरनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे। अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कार और विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ सूरत और सीरत में, सन 1962 में बिंदनी, सन 1963 में दिल से फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में, नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, रोशन की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मदली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है और जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से क्यास लगाए जा रहे हैं। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत संबंध थे। मीना कुमारी उस समय के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया और उन्हें एक मिलन की बेला, आया सावन झुमको, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिलर फिल्म की। सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाते के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे और शोले इसमें इंडिया टाइम्स द्वारा भी समय भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत,
बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम लागू, जीने नहीं दूंगा हुकूमत शामिल है। और राज तिलक, राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है, जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में मोहम्मद की महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी, हाथी केस पे, किनारा, धर्म और कर्मा, नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहां उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन का पहला निर्देशक उद्यम था। उन्होंने कब में एक साथ काम किया था, क्यों और कहाँ, कहानी किस्त की, एक खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल और कौन कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हिगो नागरानी के निर्माता और निर्देशक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी, श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उत्पादन कंपनी है बीएमबी चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है और अजय की विधवा मां विजय के साथ दया का व्यवहार करती है। और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है। डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है। शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है। डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है। सेवाराम के रूप में कादर खान है। असरानी से मेवाराम के रूप में है और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है। रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है और किरण कुमार कोबरा ऑब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा। फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख, ट्रेलर, पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था, इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, राजनीतिक, जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक। और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था।
इनका जन्म डागू पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल है। मातृ संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तुता और कवि है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ था, एक जाट परिवार में। वे केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे। अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कार और विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ सूरत और सीरत में सन 1962 में, बिंदनी सन 1963 में, दिल से फिर याद किया सन 1966 में, दुल्हन एक रात की सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में, नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, रोशन की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मदली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है और जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से क्यास लगाए जा रहे हैं। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत संबंध थे। मीना कुमारी उस समय के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया और उन्हें एक मिलन की बेला आया, सावन झुमको, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिल फिल्म की। सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन मिला। रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ
चाचा भतीजा, आज़ाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे और शोले इसमें इंडिया टाइम्स द्वारा भी समय भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। मैं इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें फिल्म वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आज़ाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम, लागू, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत शामिल है और राज तिलक। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू, राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है, जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में मोहम्मद की महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी, हाथी के पे किनारा, धर्म और कर्मा, नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहां उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन का पहला निर्देशक उद्यम था। उन्होंने कब में एक साथ काम किया था, क्यों और कहाँ, कहानी किस की, एक खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल और कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हिगो नारानी के निर्माता और निर्देशक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी, श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उत्पादन कंपनी है BMB चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है और अजय की विधवा मां विजय के साथ दया का व्यवहार करती है और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है। डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है। शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है। डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है। सेवाराम के रूप में कादर खान है। असरानी से मेवाराम के रूप में है और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है। रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है और किरण कुमार कोबरा ऑब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा। फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख, ट्रेलर, पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था, इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है
और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता राजनीतिक जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक, और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म डागू पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल है। मातृ संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ था। एक जाट परिवार में वे केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे। अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्म फेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कारों विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ सूरत और सीरत में सन 1962 में, बिंदनी सन 1963 में, दिल से फिर याद किया सन 1966 में, दुल्हन एक रात की सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में, नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, रोशन की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मदली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है और जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से क्यास लगाए जा रहे हैं। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत संबंध थे। मीना कुमारी उस समय के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया और उन्हें एक मिलन की बेला आया, सावन झुमको, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की।
जीवन मृत्यु, उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिल फिल्म की सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन मिला। रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाते के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी, और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, पायल तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे, और शोले इसमें इंडिया टाइम्स द्वारा भी समय भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। मैं इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें फिल्म वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम, लागू, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत शामिल है, और राज तिलक राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है, जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में मोहम्मद की महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी, हाथी के पे किनारा, धर्म और कर्मा, नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहां उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी, और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन का पहला निर्देशक उद्यम था। उन्होंने कब में एक साथ काम किया था, क्यों और कहाँ, कहानी किस्त की, एक खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल, और कौन कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हीरो रानी के निर्माता और निर्देशक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी, श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के, और उत्पादन कंपनी है बीएमबी चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है, और अजय की विधवा माँ विजय के साथ दया का व्यवहार करती है, और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है। डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है। शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है। डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है। सेवाराम के रूप में कादर खान है। असरानी से मेवाराम के रूप में है, और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है। रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है, और किरण कुमार कोबरा ओब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता
कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मिंदर शत्रुघ्न सिन्हा फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख ट्रेलर पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मिंदर का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था। इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता राजनीतिक जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक। और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म डागू पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल है। मातृ संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तुता और कवि है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ था। एक जाट परिवार में वे केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शहरनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे। अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कार और विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ सूरत और सीरत में सन 1962 में, बिंदनी सन 1963 में, दिल से फिर याद किया सन 1966 में, दुल्हन एक रात की सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में, नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, रोशन की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मदली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है और जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से क्यास लगाए जा रहे हैं। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत संबंध थे। मीना कुमारी उस समय के
के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया और उन्हें एक मिलन की बेला आया। सावन झुमको, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की। जीवन मृत्यु, उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिलर फिल्म की। सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन मिला। रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाते के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, पायल तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे और शोले इसमें इंडिया टाइम्स द्वारा भी समय भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। मैं इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम, लागू, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत शामिल है और राज तिलक। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है, जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में मोहम्मद की महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी, हाथी केस पे, किनारा, धर्म और कर्मा, नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहां उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन का पहला निर्देशक उद्यम था। उन्होंने कब में एक साथ काम किया था, क्यों और कहाँ, कहानी किस्त की, एक खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल और कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हीरो नागरानी के निर्माता और निर्देशक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी, श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उत्पादन कंपनी है बीएमबी चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है और अजय की विधवा माँ विजय के साथ दया का व्यवहार करती है और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के
जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है, डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है, शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है, डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है, सेवाराम के रूप में कादर खान है, असरानी से मेवाराम के रूप में है और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है, रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है और किरण कुमार कोबरा ऑब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख ट्रेलर पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था। इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता राजनीतिक जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म डागू पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल है। मातृ संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तुता और कवि है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ था। एक जाट परिवार में वे केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे। अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कार और विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ सूरत और सीरत में सन 1962 में, बिंदनी सन 1963 में, दिल से फिर याद किया सन 1966 में, दुल्हन एक रात की सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में, नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी, लेकिन नकारात्मक पहलुओं
के साथ रोशन की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मधली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में, और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है, और उन जो जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से कम में क्यास लगाए जा रहे हैं। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत संबंध थे। मीना कुमारी उस समय के के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी, और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया, और उन्हें एक मिलन की बेला आया, सावन झुमको, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की। जीवन मृत्यु, उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिल फिल्म की। सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन मिला। रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी, और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे, और शोले इसमें इंडिया टाइम्स द्वारा भी समय भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। मैं इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम, लागू, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत शामिल है, और राज तिलक, राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है, जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में मोहम्मद की महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी, हाथी के पे किनारा, धर्म और कर्मा, नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहां उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी, और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन का पहला निर्देशक उद्यम था। उन्होंने कब में एक साथ काम किया था, क्यों और कहाँ, कहानी किस्त की, एक खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल और कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हीरो रानी के निर्माता और निर्देशक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी,
श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उत्पादन कंपनी है बीएमबी चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है और अजय की विधवा मां विजय के साथ दया का व्यवहार करती है और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है। डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है। शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है। डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है। सेवाराम के रूप में कादर खान है। असरानी से मेवाराम के रूप में है और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है। रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है और किरण कुमार कोबरा ऑब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख ट्रेलर पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था। इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता राजनीतिक जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म डागू पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल है। मातृ संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तुता और कवि है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ था। एक जाट परिवार में वे केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे। अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कारों विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ
सूरत और सीरत में सन 1962 में, बिंदनी सन 1963 में, दिल से फिर याद किया सन 1966 में, दुल्हन एक रात की सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में, नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, रोशन की डोरी सन 1974 में, धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मदली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में, और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है और जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से क्यास लगाएगा जा रहे हैं मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत सम्मत थे। मीना कुमारी उस समय के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया और उन्हें एक मिलन की बेला आया, सावन झुमको, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिलर फिल्म की सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाते के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे और शोले इसमें इंडिया टाइम्स द्वारा भी समय भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। मैं इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम, लागू, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत शामिल है और राज तिलक राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में मोहम्मद की महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी, हाथी के पे किनारा, धर्म और कर्मा, नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहां उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन का पहला निर्देशक उद्यम था। उन्होंने कब में एक साथ काम किया था, क्यों और कहाँ, कहानी किस्त की, एक खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल और कौन
कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हीरो रानी के निर्माता और निर्देशक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी, श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उत्पादन कंपनी है बीएमबी चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है और अजय की विधवा मां विजय के साथ दया का व्यवहार करती है और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है। डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है। शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है। डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है। सेवाराम के रूप में कादर खान है। असरानी से मेवाराम के रूप में है और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है। रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है और किरण कुमार कोबरा ओब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख ट्रेलर पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था, इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता राजनीतिक जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म डागू पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल है। मातृ संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तुता और कवि है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ था, एक जाट परिवार में। वे केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शहरनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल
पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे। अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कारों विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ सूरत और सीरत में, सन 1962 में बिंदनी, सन 1963 में दिल से फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में, नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, रोशन की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मदली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है और जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से क्यास लगाए जा रहे हैं मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत संबंध थे। मीना कुमारी उस समय के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया और उन्हें एक मिलन की बेला, आया सावन झुमको, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की। जीवन मृत्यु, उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिलर फिल्म की। सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाते के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे और शोले इसमें इंडिया टाइम्स द्वारा भी समय भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम, लागू, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत शामिल है और राज तिलक। राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है, जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी, हाथी केस पे, किनारा, धर्म और कर्मा, नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और
फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहाँ उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन का पहला निर्देशक उद्यम था। उन्होंने कब में एक साथ काम किया था, क्यों और कहाँ, कहानी किस की, एक खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल और कौन कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हिगो नागरानी के निर्माता और निर्देशक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी, श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उत्पादन कंपनी है बीएमबी चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है और अजय की विधवा मां विजय के साथ दया का व्यवहार करती है और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है। डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है। शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है। डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है। सेवाराम के रूप में कादर खान है। असरानी से मेवाराम के रूप में है और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है। रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है और किरण कुमार कोबरा ऑब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा। फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख, ट्रेलर, पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था, इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता, राजनीतिक जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म डागू, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल है। मातृ संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तुता और कवि है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के
नसराली गांव में धर्म सिंह देवल के यहाँ हुआ था। एक जाट परिवार में वे केवल किशन सिंह देवल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शहरनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे। अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कार और विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ सूरत और सीरत में सन 1962 में, बिंदनी सन 1963 में, दिल से फिर याद किया सन 1966 में, दुल्हन एक रात की सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में, नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, रोशन की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मदली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है और जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से क्यास लगाए जा रहे हैं। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत संबंध थे। मीना कुमारी उस समय के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया और उन्हें एक मिलन की बेला आया, सावन झुमको, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिलर फिल्म की। सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन मिला। रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाने के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आज़ाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे और शोले इसमें इंडिया टाइम्स द्वारा भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। मैं इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आज़ाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम, लागू, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत,
शामिल है और राज तिलक राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है, जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में मोहम्मद की महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें धर्मेंद्र जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी हाथी के पे किनारा, धर्म और कर्मा नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहां उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र के साथ अर्जुन का पहला निर्देशक उद्यम था। उन्होंने कब में एक साथ काम किया था, क्यों और कहाँ, कहानी किस की, एक खेल खिलाड़ी का, कातिलों के कातिल और कौन कौन करे कुर्बानी, जहां अर्जुन हिगो नागरानी के निर्माता और निर्देशक। हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ गंगा तेरे देश में हिंदी मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यू। गंगा तेरे देश में एक सन 1988 की बॉलीवुड एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन विजय रेड्डी ने किया है। धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और जयप्रदा ने इसका अभिनय किया है। फिल्म निर्देशन में सन 1987 की कन्नड़ फिल्म हुली हेबुली की रीमेक है। फिल्म के निर्देशक विजय रेड्डी, लेखक है महिपाल चौधरी, निर्माता है केसी को बोकाडिया, अभिनेता धर्मेंद्र, जयप्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा है। छायांकन श्याम राव सिपोस्कर ने किया। संपादन गोविंद दलवाड़ी, श्याम मुखर्जी ने किया है। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के और उत्पादन कंपनी है बीएमबी चित्रण की। रिलीज डेट ऑफ 21 अक्टूबर सन 1988 है। कार्यक्रम 153 मिनट का है। देश भारत है और भाषा हिंदी है। भूखंड में बताया जाता है कि पुलिस अधिकारी अजय मानसिक रूप से विक्षिप्त संगीत व विजय नाथ को गिरफ्तार करता है, जो स्मृति हानि से पीड़ित है और अजय की विधवा मां विजय के साथ दया का व्यवहार करती है और इंस्पेक्टर अजय अंत में एक दूसरे से उनके वास्तविक संबंध के सही परिणाम और अग्रसर होने के जांच करने का फैसला करता है। फेंकना में धर्मेंद्र के रूप में विजय नाथी है। डॉक्टर आशा के रूप में जयप्रदा है। शत्रुघ्न सिन्हा पुलिस इंस्पेक्टर अजय नाथ के रूप में है। डिम्पल कपाड़िया राजकुमारी के रूप में है। सेवाराम के रूप में कादर खान है। असरानी से मेवाराम के रूप में है और पुलिस इंस्पेक्टर अमर के रूप में राज बब्बर है। रामनाथ के रूप में सुधीर दलवी है और किरण कुमार कोबरा ऑब्लिक जालिम सिंह के रूप में है। अजय की मां के रूप में निरूपा रॉय है। संगीत में तेरा मेरा साथ मोहम्मद अजीज अनुराधा पौडवाल का है। वादा रहा अनुराधा पौडवाल का है। टिप 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 बूंद पड़ी अनुराधा पौडवाल का है। ये दुनिया पागल खाना है मोहम्मद अजीजों का है। गंगा तेरे देश में कविता कृष्ण मूर्ति की है। और संदर्भ में बताया कि गंगा तेरे देश में धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा फेसबुक पर 22 मार्च 2022 को लिखा गया। गंगा तेरे देश में पूरी मूवी ऑनलाइन देखने की रिलीज की तारीख, ट्रेलर, पोस्टर में और गाने बॉलीवुड में 20 मार्च 2022 को लिए गए। इस तरह से गंगा तेरे देश में के बारे में बताया गया। फिर धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 में हुआ था, इनका दूसरा नाम धर्म सिंह देवल भी है और ये एक भारतीय अभिनेता और निर्माता राजनीतिक जो हिंदी फिल्में में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। बॉलीवुड में पहले ही मैन के रूप में भी जाने जाते हैं। धर्मेंद्र ने 6 दशकों से अधिक कैरियर में 301 फिल्मों में काम किया है। वह हिंदी सिनेमा में इतिहास में सबसे अधिक सफल अभिनेता रहे हैं आज तक और 1997 ईस्वी में उन्होंने हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला था। वह 15वीं लोकसभा सदस्य भारत के भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के बीकानेर निर्वाचन स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2012 में उन्हें भारत सरकार द्वारा भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनका जन्म डागू पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था। इनकी राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारत सन 1935 से 1947 तक रही और भारतीय
सन 1947 से वर्तमान तक थे। राजनीतिक दल था भारतीय जनता पार्टी और जीवन साथी प्रकाश कोरी में इनकी शादी सन 1954 में हुई। इसके बाद इन्होंने हेमा मालिनी से शादी करी सन 1980 में। इनके बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल है। इस मात्र मात्र संस्था इनकी रामगढ़िया कॉलेज फगवाड़ा पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़ से। व्यवसाय इनका अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिक गायक और फिल्म प्रस्तोता और कवि है। प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर सन 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के नसराली गांव में धर्म सिंह देओल के यहाँ हुआ था। एक जाट परिवार में वे केवल किशन सिंह देओल और सतवंत कौर के घर हुआ था। उनकी पुश्तैनी गांव डोगान पखोवाला तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन शाहनेवाला गांव में बिताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन किया, जहां उनके पिता गांव में स्कूल के प्रधान अध्यापक थे। उन्होंने सन 1952 में फगवाड़ा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई की और उस समय पंजाब के स्कूल पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के अंतर्गत कार्य करते थे। अभिनय कैरियर के बारे में बताया जाता है कि धर्मेंद्र फिल्मफेयर पत्रिका में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किए गए प्रतिभा पुरस्कारों विजेता थे। पुरस्कार विजेता होने के नाते बाद की फिल्म में कई काम करने के लिए पंजाब से मुंबई गए, लेकिन फिल्म कभी नहीं बनी। बाद में उन्होंने सन 1960 में अर्जुन हिगोना रानी की दिल भी तेरा काम हम भी तेरे के साथ अपनी शुरुआत की और बॉयफ्रेंड में उनकी सहायक भूमिका थी। सन 1960 के बीच कई फिल्मों में उन्हें रोमांटिक रुचि के लिए लिया गया था और सन 1967 में उन्हें नूतन के साथ सूरत और सीरत में, सन 1962 में बिंदनी, सन 1963 में दिल से फिर याद किया, सन 1966 में दुल्हन एक रात की, सन 1967 में काम किया। माला सिन्हा के साथ इन्होंने अनपढ़ सन 1962 में, पूजा के फूल सन 1964 में, बहरीन फिर से आएगी सन 1966 में, आंखें सन 1968 में, आकाशदीप सन 1965 में नंदा के साथ और शादी सन 1962 में, आई मिलन की बेला सन 1964 में, शायरा बानो के साथ जिसमें वह दूसरी लीड थी लेकिन नकारात्मक पहलुओं के साथ, रोशन की डोरी सन 1974 में धर्मेंद्र ने मीना कुमारी के साथ एक सफल जोड़ी बन गई थी। 7 फिल्मों में स्क्रीन साझा की, जिसमें मैं भी लड़की हूँ सन 1964 में, काजल सन 1965, पूर्णिमा सन 1965, फूल और पत्थर सन 1966, मदली दीदी सन 1967, चंदन का पालन शामिल है सन 1967 में और बहारों की मंजिल सन 1968, फूल और पत्थर सन 1966 में उनकी एकल नायक में भूमिका रही है और जो उनकी पहली एक्शन फिल्म थी। लंबे समय से क्यास लगाएगा जा रहे हैं। मीना कुमारी और धर्मेंद्र के भी सन 1960 के दशक में अंतर्गत संबंध थे। मीना कुमारी उस समय के लिस्टर्स के बीच खुद को स्थापित करने में उनकी मदद की। फूल और पत्थर सन 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी और धर्मेंद्र ने पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के फिल्मफेयर में पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। अनुपमा में उनके अभिनय की समीक्षाओं द्वारा सराहा गया था। फिल्म में उनके प्रदर्शन और सम्मान के लिए उन्हें 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया गया और उन्हें एक मिलन की बेला आया, सावन झुमको, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, इश्क पर जोर नहीं, प्यार ही प्यार और जैसी रोमांटिक फिल्मों में भूमिकाएं की। जीवन मृत्यु उन्होंने शिकार, ब्लैकमेल, कब, क्यों और कहाँ, कीमत जैसी स्पेस थ्रिलर फिल्म की। सन 1971 की हिट फिल्म मेरा गांव मेरा देश में एक्शन हीरो की भूमिका निभाई। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर नामांकन रोमांटिक और एक्शन हीरो की भूमिका निभाते के बाद सन 1975 में बहुमुखी अभिनेता कहा जाने लगा। इसके बाद उनकी सबसे सफल जोड़ी हेमा मालिनी के साथ रही, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी और इस जोड़े ने राजा रानी, सीता और गीता, शराफत, नया जमाना, पत्थर और पायल, तुम हसीन मैं जवान, जुगनू, दोस्त, चरस, माँ, चाचा भतीजा, आजाद, शोले सहित कई फिल्मों में काम किया। उनके बाद उल्लेखनीय अभिनय प्रदर्शन ऋषिकेश मुखर्जी के साथ सत्यकाम शामिल थे और शोले इसमें
इंडिया टाइम्स द्वारा भी समय भी शीर्ष 25 बॉलीवुड फिल्मों को आवश्यक देखना चाहिए। मैं इस रूप में इसमें एक रूप से सूचीबद्ध किया गया है कि 2005 में 50वें फिल्म वार्षिक फिल्मफेयर पुरस्कार में न्यायाधीशों ने शोले को 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में फिल्मफेयर विशेष सम्मानित किया। धर्मेंद्र ने सन 1976 से लेकर सन 1984 के बीच कई एक्शन फिल्मों में भी अभिनय किया, जिसमें धर्मवीर, चरस, आजाद, कातिलों के कातिल, गजब, राजपूत, बगावत, जानी दोस्त, धर्म और कानून के इंतकाम, लागू, जीने नहीं दूंगा, हुकूमत शामिल है। और राज तिलक राजेश खन्ना के साथ उन्होंने टिंकू राजपूत और धर्म और कानून में अभिनय किया है, जो अभी हिट हो गए। हालांकि उनकी आखिरी फिल्म एक साथ केमियो उपस्थिति में मोहम्मद की महबूब की कसम सन 1986 फ्लॉप रही है। उन्हें जितेंद्र के साथ धर्मवीर, सम्राट, बर्निंग ट्रेन, जानी, हाथी के पे किनारा, धर्म और कर्मा, नफरत की आंख में काम किया। उन्होंने शालीमार, कयामत, जान हाथी पे, झूठा सच, सीता मगर, प्रोफेसर प्यारेलाल और फंदेबाद में भी कौन मैन का गैंगस्टर की भूमिका निभाई। वहां उन्होंने 1987 की फिल्म सुपरमैन में भी, जहां उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने विभिन्न निर्देशकों के साथ काम किया, जिसमें प्रत्येक की फिल्म निर्माण की एक अलग शैली है। सन 1960 से लेकर सन 1991 में उनका सबसे लंबा सहयोग निर्देशन अर्जुन हिंगोरानी के साथ किया। दिल भी तेरा हम भी तेरे एक अभिनेता के रूप में धर्मेंद्र की पहली फिल्म थी और मुख्य नायक के रूप में धर्मेंद्र